तो पवित्र आत्मा तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं करता जब तक आपके अंदर इच्छा पैदा नहीं होती। अगर ये वचन सुन के आपके अंदर इच्छा पै गई कि मुझे महिमा में जीवन जीना है, मुझे महिमा को प्राप्त करना है, मुझे महिमा को प्रकट करना है, इच्छा पै गई और आपने बोल दिया पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे इसे लेने में, तो एक ही महीने के अंदर अंदर तुम भरे हुए होंगे उस महिमा से यीशु के सामर्थी नाम में। यह भविष्यवाणी है। मैंने हृदय देखा परमेश्वर का कि वो कितना अधिक हम में वो महिमा को प्रकट करना चाहता है हमारे द्वारा। अब वो चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो महिमा जिसको देख के लोग पिता की वड्याई करते थे, लाखों झुक जाते थे कि शद्रक मेशक अबेदनगो का ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, हाँ अय्यूब तेरा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, सच में तू सच्चा था, हम तेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते थे। और जब आपके द्वारा परमेश्वर आज ये चाहता कि उस परमेश्वर ने आपको वो महिमा देने के लिए, मैं रेवलेशन सुन के हिल गया कि परमेश्वर ने आपके ऊपर वो महिमा को उतारने के लिए, उस महिमा से आपको और मुझको उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने जान दी और पवित्र आत्मा भेजा कि वो हम में वो महिमा उत्पन्न करें। आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा कि परमेश्वर कितना अधिक चाहता है कि वो अपनी महिमा को आपके ऊपर प्रकट करे। अब टाइम है हमारे द्वारा प्रकट होने का। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2 पीटर उसका 1 अध्याय उसकी 16 आयत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया, पत्रस यहां पर बता रहे हैं, कहते जब हमने यीशु मसीह की सामर्थ का और दूसरे आगमन का कि यीशु फिर से आएगा। एक तो सामर्थ का कि यीशु कैसे कुआरी में से पैदा हुआ, कैसे वो मुर्दों में से जी उठा, कैसे उन्होंने तेरे सामने मुर्दों को जिलाया, और हमने उसकी महिमा को देखा और अब हम उसकी महिमा को तुम्हारे सामने प्रकट करने के लिए आए हैं। कहता है सुनो, जब हमने उसकी सामर्थ और आगमन का सुसमाचार दिया था तो ये चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हालेलुया। हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। यह है महिमा। महिमा कथा कहानियां नहीं है। मैं आपको एक बात लिखाना चाहता हूं कि महिमा यह नहीं है कि जो कुछ तूने सुन लिया उसे कहानियों के रूप में चितराई से प्रचार करना और बुद्धि और समझ से अपने बल से प्रचार करना, यह महिमा नहीं है। लास्ट आज्ञा क्या है प्रभु की? तुम कहते मेरी जिन में प्रभु की प्रतिज्ञा क्यों नहीं पूरी होती? तुम आज्ञा को पूरा कर रहे हो। लास्ट आज्ञा क्या है? जाओ जगत में जाके मेरी इस खुशखबरी को प्रचार करो। तो इसका मतलब आज से आपका टॉपिक बन जाए कि मैंने उसकी महिमा को, उसके तेज को, उसकी महिमा के बादल को, उसके प्रताप को खुद देखना है कि वो कैसा है महिमा में परमेश्वर। हालेलुया। उसकी महिमा को महसूस करना है। जैसे मूसा ने कहा खुदा अपना तेज दिखा दे, परमेश्वर अपनी महिमा मुझे दिखा दे। जब यीशु मसीह चेलों के खड़े खड़े सामने जिंदा स्वर्ग उठा लिए गए थे, स्वर्गीय रूपांतरण हुआ, ये क्या थी? परमेश्वर की एक अद्भुत महिमा जो उन्होंने देखी थी। और उन्होंने कहा जैसे तुम उसे जाते हुए देख रहे हो, वो बादलों पर फिर से वापस आएगा, जो उस पर विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। हालेलुया। तो ये क्या थी? उन्होंने ये महिमा देखी थी और वो उस महिमा को चतुराई की बातों से नहीं, सामर्थ के साथ प्रचार कर रहे थे, उस प्रताप को। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? उसके प्रताप को खुद देखना है, ना कि सुनना। मैंने आत्मा के बपतिस्मे के बारे में जे सुना है, पानी में ऐसा बपतिस्मा होता है। मैंने सुना है प्रभु ऐसे बातें करता है, मैंने सुना है प्रभु ऐसे लोगों को चंगा करता है, पर खुद उस चंगाई को अपने जीवन में देखना, खुद उस टच को अपने लाइफ में देखना, खुद पवित्र आत्मा से भरते हुए अपने आप को देखना, खुद मुंह से अन्य भाषा निकलती देखना, खुद वरदान अपने में से बहते हुए देखना, यह है परमेश्वर की इच्छा हम सबके लिए। इसीलिए जब पत्रस प्रीच कर रहा था, 3,000 लोग घुटने टेक देते थे बिना चमत्कार देखे हुए।
प्रचार सुन के, केवल प्रचार सुन के। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने महिमा के उस प्रताप को देखा था। हालेलुया। अब मैं अगली आयत की ओर बढ़ना चाहता हूं कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। जब उस प्रतापमयी महिमा में से ये वाणी आई, ये यीशु के बारे पतरस बता रहा है कि यीशु ने कैसी महिमा पाई थी, यीशु के ऊपर कैसी महिमा प्रकट हुई। कहते परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। यीशु ने क्या की? परमेश्वर पिता से आदर पाया और महिमा पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यीशु ने पाई, जैसे यीशु ने पिता से महिमा पाई, और वही महिमा को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करना चाहता है वो। इसके लिए उसने सब कुछ किया। जब महिमा पाई, स्वर्ग से प्रतापमयी महिमा, जिसमें प्रताप है, प्रतापमयी महिमा, तेज है, ये वाणी आई स्वर्ग की महिमा से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। ये महिमा प्रकट हुई और सब लोगों के बीच में यीशु के ऊपर वो महिमा प्रकट हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। प्रभु किसको भेजता है अपने कामों के लिए, सेवा के लिए? जिससे वो प्रसन्न हो। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जिससे वो प्रसन्न था। कहता है इसकी सुनो, और आत्मा कबूतर की नाई आया और ये महिमा प्रकट हुई। जैसे प्रभु ने महिमा पाई इस वचन में कि महिमा, इसका मतलब महिमा प्राप्त की जा सकती, लिखना है आप कि महिमा प्राप्त की जा सकती इस वचन के अनुसार। अब अगले, तो जैसे यीशु ने महिमा प्राप्त की, वो उस महिमा को आप पर उतारना चाहते हैं। समझ आ रही है बात को? अब उसे आप पर कैसे आएगी, ये आज का प्रीच है। वो महिमा हम पर कैसे उतरती है, ये आज का टॉपिक आपको समझने में अब आएगा। अब हम पढ़ेंगे कैसे वो, अब यीशु के उस हृदय की बात को पढ़ेंगे। लूका की किताब। इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहा हम निकम्मे दास है, जो हमें करना था हमने वही किया। ओके, इस बात को आपने यहां पर पढ़ना है। यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 22 आयत। इसका हेडिंग में लिखे सभी विश्वासियों के लिए। ये महिमा किसके लिए? सभी विश्वासियों के लिए, सभी के। वह महिमा जो, इसे बाइबल में पढ़ेंगे, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। यीशु ने कहा पिता, जैसे जो महिमा तूने मुझे दी है, मैंने ये महिमा विश्वासियों को दी है कि वह वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। ध्यान से समझना, कैसे कहता, जैसे पिता तू और मैं एक हैं महिमा में, यही महिमा मैंने विश्वासियों को दी है कि वो भी एक हो जाएं हमारे बीच में। समझ पा रहे हैं? 23 आयत में लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है। जैसा कि तूने मुझसे प्रेम रखा है, वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। हालेलुया। नोट करने, महिमा प्राप्त करने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट लिखाऊंगा जो इसके बीच में आएंगे। उस महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, यूज करने के लिए, एक तो है आपको सिद्ध होना है, नंबर 2 आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना और प्रेम में बने रहना, तीसरी बात दुख उठाना, जैसे यीशु ने दुख उठाया और महिमा को प्राप्त किया। हालेलुया। तो कहते जैसे हम पिता आपस में महिमा में भरे हुए हैं, ये भी लोग, इन विश्वासियों पर मैंने ये उतारी है कि ये भी हम में एक हो जाएं। मतलब प्रभु हमें सिद्ध बना के हम में एक करना चाहता है। जैसे लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब क्या चाहता है परमेश्वर? जैसे पिता के साथ यीशु की संगति है, पवित्र आत्मा की संगति है, वो त्रिएक है। आज वो त्रिएक अपने साथ आपको शामिल करना चाहता है। समझ पा रहे हो आप? तो काम आरंभ होगा। तुम देखना, इस अगर शिक्षा को समझ पाए, वो त्रिएक परमेश्वर है। पिता जो स्वर्ग में है, पुत्र को भेजा, जान दी, द्वारा पिता के दाहिनी ओर बैठ गया।
यीशु कहाँ है? स्वर्ग में, पिता की दाहिनी ओर। पिता, पुत्र और अब यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा कि जो आदम और महिमा ने महिमा खो दी थी, उपस्थिति खो दी थी, वो तेज फिर से हम प्राप्त कर सकें। जब वो महिमा एक व्यक्ति के ऊपर आती है, वो ही आदम हवा वाली लाइफ, जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, जो अच्छा दिया, वो जीवन आप जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं जिंदगी स्ट्रगल है, मुश्किल है, दुख है, बीमारियां हैं, जिंदगी अप डाउन है, जिंदगी ऐसी है, कभी सुख दुख। पर अगर एक व्यक्ति महिमा को समझ जाए, जो महिमा आदम और हवा के ऊपर थी, क्योंकि एक व्यक्ति ने वो महिमा को खोया हुआ है, इसलिए उसे जिंदगी स्ट्रगल लग रही है, मुश्किल लग रही है, फाइट लग रही है, मरना चाहते हैं लोग। पर अगर उस महिमा को इंसान जो परमेश्वर के ऊपर, जो आदम हवा को दी थी, जिसको देने के लिए यीशु कहता है, जिस जैसे पिता हम महिमा में एक हैं, तूने मुझ पे महिमा में प्रकट की और हम उस महिमा में एक हो गए, वैसे ही मैंने वो महिमा सब विश्वासियों पर प्रकट की है कि वो भी इस महिमा में एक हो जाएं। कैसे? नंबर 1, सिद्ध बनने के द्वारा। अब्राहम के ऊपर महिमा को प्रकट करने के लिए आज हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर ने क्या बोला उसे? मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, ताकि जो उस महिमा को मैं प्रकट कर सकूं। आज क्या हम अब्राहम को देख के उसकी महिमा को याद नहीं करते? बुढ़ापे में पुत्र आकाश के तारों को गिन सकता तो गिन, तेरी संतान को इस तरह इतनी बढ़ाऊंगा दुनिया में। तुम सिद्ध होते जाओ, वो महिमा को प्रकट करता जाएगा तुझ में। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या करना है, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं, सेवा करूं, यहां सेवा करूं, वहां करूं, क्या करूं सेवा में बढ़ने के लिए। केवल तू सिद्ध बन, वो तुझे उपयोग करेगा। क्योंकि गलत प्रोडक्ट को परमेश्वर दुनिया में लॉन्च नहीं कर सकता। तो क्या कंपनी गलत प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी? बताओ, नहीं करेगी। तो परमेश्वर जो सारी कंपनियों से ऊपर, क्या वो गलत बंदे को दुनिया में लॉन्च करेगा अपनी महिमा के लिए? करेगा? नहीं करेगा। इंतजार करते हैं ये सिद्ध बन जाए और मैं इसे लॉन्च कर सकूं दुनिया में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। सिद्ध बनो, वो महिमा को प्रकट करेगा। तुम महिमामय जीवन जी पाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। तुम महिमा से भरा हुआ जीवन जी पाओगे यीशु के नाम में। तो यीशु एक तो चाहता है कि आप पे वो महिमा प्रकट करे इस संसार में, एक ये भी चाहता है कि जो उसके ऊपर महिमा है, आप उसे अब देख नहीं पा रहे, आप रूबो रूप आप तौबा करें, अपने पापों से मन फिराएं, बपतिस्मा लें और मरने के बाद आप यीशु को उस आत्मा के रूप में आमने सामने उस ग्लोरी को देखें। लेकिन इस समय का दुख उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। यही महिमा के बारे में यीशु बात कर रहे हैं। हम आगे आयत को पढ़ेंगे, नंबर 4 हम पढ़ेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा हो जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, कौन सा लाइन करने से, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तो अब महिमा किसके द्वारा प्रकट हो रही है? इसका मतलब आत्मा के द्वारा। पहले पिता को यीशु के ऊपर थी, वो यीशु के द्वारा, यीशु चले गए और वो महिमा जो आदम हवा ने खो दी थी, पवित्र आत्मा के द्वारा अब वो महिमा हम पर प्रकट होती है। इसका मतलब आपको नोट करना है, अगर आपने महिमा को देखना है पिता की, तो वो डायरेक्ट आप नहीं देख सकते। आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्धिकरण को रिसीव करके और पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मैं उस महिमा को देखना चाहता हूं। इच्छा रखनी कि पिता की महिमा को मैं देखना चाहता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं उस तेज को। कहते तुम धन्य हो जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा होती है, मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होती है, तुम धन्य हो। कई बार लोगों को मसीह में विरोध होता है, मसीह में आने के बाद अन्य जाति विरोध करते हैं, फैमिली विरोध करती है। तो प्रभु ने कहा बुरा काम करके मार खाने से अच्छा है कि अगर तुम भला करके, अगर तुम चर्च आ रहे हो, पवित्रता में चल रहे हो, तेरी लाइफ चेंज हो रही है और लोग तुझे बुरा बोल रहे हैं, भलाई के पीछे चल के डांट खाना तुम्हारे लिए उत्तम है, दुख सहना तुम्हारे लिए उत्तम है। इससे अच्छा कि ये तुम चोरी करके जेल में जाओ और दुख सहो वहां, तुम पाप करके अपनी आशा को खो, दुख सहो। इससे अच्छा ये है कि तुम मेरे नाम के कारण अगर तुम्हारी निंदा होती तुम धन्य हो। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, कौन सा आत्मा? महिमा का आत्मा।
जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, अगर वो अब छाया करता है, जो प्रेम में बना रहे, वो प्रभु को प्रसन्न करता रहे आज्ञाकारी के द्वारा। प्रभु देख मैं बीज बो रहा हूं, प्रसन्न हो रहे हैं प्रभु। देख प्रभु मैं किसी को वचन सुना रहा हूं, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। देख प्रभु मैंने आज ये वचन सुना मैंने, और मैंने ये नंबर डिलीट कर दिया जो गलत बंदे का था। आज मैंने वचन सुना, आज से मैं अपनी पत्नी को देख प्रभु मैंने प्यार करना शुरू कर दिए। आज मैंने ये वचन सुना, देख आज मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी प्रभु। तो प्रसन्न, जो प्रसन्न करते हो आप सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। और तीसरी बात, जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप के लिए मरना शुरू करते हैं शारीरिकता में, तो महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करना शुरू कर जाता है। जैसे यीशु मसीह के ऊपर वो आत्मा उतरा था, परमेश्वर का आत्मा क्यों उतरा? क्योंकि मैं इससे प्रसन्न हूं। आत्मा कबूतर की नहीं उतरा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे प्रसन्न हूं। तो जब आपसे वो प्रसन्न होता है तो महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है आप पर छाया करना शुरू कर जाता है। फिर जब आपके ऊपर वो आत्मा आ गया, मतलब आप महिमा को प्राप्त कर रहे हैं, जब आत्मा उतरना शुरू हो गया तो क्या होगा? परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। परमेश्वर ने एक नियम ठहराया था, कहते जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। एक इंसान लिखा है, जब आदम हवा ने पाप किया उनका मन परमेश्वर से फिर गया, हृदय परमेश्वर से कठोर हो गया, मुड़ गया, वो अपने आप को ढकने लगे, कठोर हो गए, मूर्ति पूजक बन गए, परमेश्वर की नहीं सुख विलास को चाहने वाले बन गए, मूर्ति पूजा करने लगे, बैल बछड़े सोने की मूर्तियां बना के पूजा करने लगे। सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, परमेश्वर ने पुत्र यीशु को भेजा, सूली पर जान दी, पवित्र आत्मा दिया कि जो लोगों के मनों को फिराए, पाप के प्रति कायल करे। कहते जब कभी उनका मन प्रभु की ओर फिरेगा वह पर्दा उठ जाएगा। जो पर्दा है हमारे और परमेश्वर के विचकार एक पाप की दीवार है। आज आप कहते हैं मैं मांगता हूं मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके और परमेश्वर के विचकार एक पाप की दीवार है। जब आप हृदय से अपने पापों को मान लेते हैं, क्षमा मांगते हैं, तौबा करते हैं, हृदय फिराते हैं, हाँ मैं गलत जीवन जी रहा था, हाँ मुझे यीशु के पीछे चलना है, पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, पवित्र आत्मा प्राप्त करना है, उसकी महिमा में जीवन जीना है, मुझे ब्लेस्ड लाइफ जीनी है, एक आत्मिक लाइफ, एक भक्ति वाला जीवन जीना है। तो वो पर्दा आपके बीच में से जब आप क्षमा मांगते हैं उठ जाता है, जो पाप की दीवार, और आपका मेल परमेश्वर के साथ डायरेक्ट हो जाता है और उसकी महिमा आप में प्रकट हो जाती है। और जब वो महिमा प्रकट होती है, जब आत्मा मंडलाता है, आत्मा उतरना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है? तो लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जिसके ऊपर आत्मा, महिमा का आत्मा उतर रहा है, जहां कहीं वो महिमा का आत्मा ठहरा हुआ है वहां पर स्वतंत्रता है। आपकी बीमारियों से आजादी, फ्रीडम, आपके डर से आजादी, दुष्ट आत्मा से आजादी, शराबों से आजादी, गरीबी से आजादी, जनरेशन कर्स से आजादी, पाप से आजादी, नशे से आजादी, व्यभिचार से आजादी, दुष्ट आत्मा से आजादी, जादू और टोने से आजादी, फेलियर स्पिरिट से आजादी, डिले की आत्मा से आजादी, मैरिज ना होने के बंधन से आजादी, बांझपन के बंधन से आजादी। जहां कहीं उसका आत्मा, फिर महिमा का आत्मा उतरता है, वहां पर स्वतंत्रता है, फिर वहां पर आजादी होनी शुरू होती है, परमेश्वर की महिमा प्रगट होनी शुरू हो जाती है, शरीर में शारीरिकता बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं और ये आत्मा बनना शुरू हो जाता है शरीर। हालेलुया। बाहरी शरीर मिटना शुरू हो जाता है और अंदरूनी आत्मा नया होना शुरू हो जाता है जब उसकी महिमा प्रगट होती। इसलिए हम हयाव नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य नाश होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। कहां महिमा प्रगट होती है? बाहरी मनुष्य में नहीं, अंदरूनी आत्मा में। जब आपका शरीर टूटे, आपका विरोध हो, आपकी लाइफ में बहुत सी मुसीबतें आए, बहुत धीरज हो और आपके लाइफ में कुछ चमत्कार ना हो, तो बाहरी शरीर तो टूटता है, नाश होता जाता है। परंतु अड़े और खड़े रहने के द्वारा, अजूब के द्वारा, शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा, दानियल के द्वारा, यूसुफ के तरह, दाऊद की तरह अड़े और खड़े रहने के द्वारा आपका अंदरूनी मनुष्य तब नया होता जाता है, प्रतिदिन नया होता जाता है। आप आत्मा में महिमा प्राप्त करते जाते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज जब बारिश टूट रहा हो, बाहरी निगाह में कोई चमत्कार ना दिखे, इन आंखों से चमत्कार ना दिखे, आप पवित्रता में जा रहे हैं, सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, कानों से कोई गुड न्यूज ना सुने है, ये हमारा हल्का सा क्लेश, क्योंकि ये अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है लिखा है। आपके अंदर अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। आप में परमेश्वर का आत्मा अधिक रूप में उतरता रहता है, उसका ठहराव आप में बढ़ता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, दूसरा कुरिन्थिया उसका 2 अध्याय, दूसरा कुरिन्थिया उसकी 4:18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। देखी हुई वस्तुओं के लिए मत जियो जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, उस अंधे की वस्तुओं को देखो जो सदा बनी रहेगी आपकी लाइफ में। उस महिमा को प्राप्त करो जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। उस महिमा को प्राप्त करने की कोशिश मत करो जो मनुष्यों से मिलती है। तो उस अंधे की वस्तुओं को देखो, ये एक महिमा है परमेश्वर की अंधे की वस्तु जिसको प्राप्त करना है और महिमा में जीवन जीना है और महिमा को प्रकट करना है। जैसे पुराने नेम में लोगों ने की, नए नेम में यीशु ने की और प्रेरितों ने की, आज वो हम में से ढूंढ रहा है कौन उसकी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:17 कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा से ये वाणी आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। इसमें ये लाइन नोट करनी है कि तू मेरा प्रिय पुत्र, मैं जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसमें ये वचन आया, प्रसन्न को लाइन करना है, मतलब प्रभु आपसे प्रसन्न हो आपकी लाइफ से। यूहन्ना 15:9 में लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो, कहता है। ये है महिमा का सीक्रेट। याद रख, तू मेरी सेवा कितनी डर रख के करता था भवन में, अब तुम वेद पा चुका है, अब तुम हल्के में ले चुका है, अब तुम ढीला होकर सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रेम में बना रहे। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं, यही सीक्रेट है। यीशु ने कहा जैसे कैसे मैं तुझ पर ये महिमा उतार सकता हूं, जैसे मैं पिता से प्रेम रखता था, उसकी सारी आज्ञा को मानता था। पिता ने कहा था क्रूस उठाना है, ओके प्रभु, कोड़े खाने हैं, ओके प्रभु, अगर मेरी आज्ञा को मानोगे तो ही मेरे प्रेम में बने रहोगे। मान लो आज आपने प्रीच सुना, उसमें अमल किया, उसे लागू किया, उसके अनुसार फैसले लिए, इसे बोलते हैं आज्ञाकारी। उसकी महिमा को प्राप्त करो, उसकी महिमा में, उसके प्रेम में बने रहना। आगे लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। दूसरा पत्रस 1:10 इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। पहले तुम प्रभु के दूर से, पर पवित्र आत्मा ने तुझ पर दया की कि तुम प्रभु के पास आ गए। शैतान ने अब चाहे तुम यीशु को तो जान गए पर बपतिस्मा न ले लो, पर पवित्र आत्मा ने तुझ पर दया की, परमेश्वर ने तुझ पर दया की, तूने बपतिस्मा ले लिया। अब शैतान जान चुके है ओके, ये बुलाया गया और चुन लिया गया, पर ये सिद्ध ना हो पाए और अपने चुन लिए को जानने को जान ना जाए कि किस कामों के लिए चुना गया। चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाए। इसका मतलब सिद्ध होने का जतन किसने करना है? बुलाए जाने का, चुन लिए जाने का, सिद्ध करने का, कि तुम बुलाए गए हो, चुने गए हो, सिद्ध करो। कैसे पता चलेगा कि तुम इस बात के लिए बुलाए गए? जब वो सिद्ध होगा, तुझ में वो चीज दिखेगी, तुझे सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम ठोकर ना खाओगे। जो लोग ठोकर खा खा के बार बार गिरते हैं, लेकिन जवान तो ठोकर खाते गिर जाते हैं। तुम बड़े तंदुरुस्त हो सकते हो, हट्टे कट्टे हो सकते हो, जवान हो सकते हो, पर तुम आत्मा अगर कमजोर हो, तुम ठोकर खा खा के गिरते जाओगे। पर लिखा जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, जो आत्मा पर भरोसा करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, गिरेंगे नहीं, उठेंगे, नया बल प्राप्त करके आगे बढ़ते जाएंगे। यूहन्ना 15:8 मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो पिता की महिमा किससे होती है? कि तुम फल लेके आओ, तब भी तुम मेरे, कहता है, चेले ठहरोगे। हालेलुया। अगर आप चाहते पिता की महिमा हो तो जो सुन रहे हो उसको करना है, फल लेके आना हो। क्या कहना है? पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें,
मैं फल लेके आ सकूं, ताकि पिता की महिमा हो मेरे जीवन के द्वारा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने तुझे मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया परमेश्वर ने आपको? जिसने मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। मसीह में मतलब यीशु मसीह में तुम एक होके, जैसे पिता के साथ यीशु एक थे, तुम मसीह में एक होके अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। टेंशन मत लो। हालेलुया। अब तुम सोच रहे हो मैं सिद्ध कैसे हूं? तुम केवल यत्न करो, कोशिश करो, कुछ सिद्धता की ओर बढ़ने का यत्न करो। पर क्या होगा? परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, यत्न तुम करोगे, तुम अपने यत्न से सिद्ध नहीं होगे, याद रखना। तुम केवल यत्न करोगे और साबित करोगे मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मैं महिमा में जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। देख प्रभु, मैं खोज रहा हूं तुझे, ढूंढ रहा हूं प्रभु तुझे। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध भी करेगा, स्थिर भी करेगा। तुम बार बार गिरते हो, खड़ा भी करेगा और तुझे इतना बलवंत करेगा तुम दोबारा गिर ना पाओगे, स्थिर रहोगे, सिद्ध रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे, महिमा में जीवन जियोगे यीशु के नाम में। तो अब इसमें खड़े रहना। हालेलुया। वचन कहता है सुचेत रहना। अब जब तुम इस महिमा में आओ, पहला पत्रस 5:8, सुचेत रहो, जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले शेर के समान खोज रहा है किसको फाड़ खाए। शैतान ऐसे खोजता है, कौन हफ्ता प्रेयर छोड़ दे, बस काम में फंसाऊं, बिजनेस में फंसाऊं, ये जरूरत में फंसाऊं, इसमें फंसाऊं, ये चिंता डाल दूं फैमिली की, ये बच्चों की चिंता डाल दूं, ये घर का किराए की चिंता डाल दूं, ये बिजली के बिल की चिंता डाल दूं, ये कर्जे वाले को बार बार भेजूं इसके अंदर, हफ्ता इसकी प्रेयर रोक दूं बस। वो गर्जने वाले शेर के समान घूम रहा है कि महिमा में जीवन से जो बाहर आ जाए। वो किसकी खोज में रहता है? बस ये करो, उसे जगह मत दो, शैतान को मौका मत दो। अपनी प्रार्थना की बेदी को आज से स्ट्रांग कर लो, मजबूत कर लो, क्योंकि प्रभु ने प्रगट कर दिया। अगर एक हफ्ता भी तेरी प्रार्थना की बेदी टूट गई, फिर शैतान जब पाप लेके आएगा या फेसबुक में ऐसी पोस्ट आएगी गंदी, तुम रोक ना पाओगे उससे देखने की। तुम ऐसे निकलोगे और तुम्हारे मन में आएगा नहीं वो चीज देखने वाली थी, तुम बैक करोगे, उसे देख लोगे और तुम खो दोगे उस अनंत महिमा को जो तेरे ऊपर ढक चुकी है तुझे। इसलिए अपनी प्रार्थना में अलर्ट रहो। आगे लिखा है, तो तुम चाहो, पहला कुरिन्थियों 10:31 में, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो। तो आज से आपका यही टॉपिक है, जो कुछ भी करना है प्रभु की महिमा के लिए करना है, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना है, परमेश्वर की महिमा को प्रगट करना है, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ जीवन जीना है।